उस पद में समा जाओगे जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। पद में पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं, ओए जो आदि अमर अस्थाना, शाश्वत स्थान में ले जाऊंगा। फिर क्या कहते हैं, वहां कितना सुख है, चार मुक्ति जहां चंपी करती, यहाँ की चार मुक्ति तक खत्म होने वाली है और वो सदा रहेंगी। चार मुक्ति जहां चंपी करती और माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। कि चलो सतलोक में और पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत और वो पद्धति जो भगवान को पाने की और सत्ता स्थान मिलने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने की इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो। हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए। जितने देर करोगे, जितना देर से आओगे उतना घना पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें बहुत लाभ होता है। जीवन के उद्देश्य का पता लगता है। हमारे को किस लिए मानव शरीर मिला था और हम कर क्या रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। तो इस प्रकार सत्संग के अंदर आने से हमें बहुत लाभ होता है। और सत्संग में जो कथाएं होती हैं ये भले ही आपको ऐसे बनावटी सी दिखे पर ये 100% सत्य होती है। घर का एक भी सदस्य सच्चे दिल से इस मार्ग पर लग जाएगा, पूरे परिवार ने आना पड़ेगा एक दिन, ये सत्य मान ली। क्योंकि वो सभी आत्माएं भगवान की हैं और परमात्मा ने सभी को रास्ता दिखाना है। कोई घने कर्महीन होंगे वो रहेंगे, नहीं तो मोक्ष अवश्य होगा इस भक्ति पर लगने से। तो कारण क्या बनाता है, वो परमात्मा, उसका अपना ऑपरेशन है। वो किस तरीके से आपको शरण में लेता है, किस तरीके से नहीं। तो यहां संसार के अंदर आप क्या देखते हो, ये क्या वस्तु है, कैसा जीवन है, इसके लिए परमात्मा ने कहा है भाई उदय अस्त बीज चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, चुन कर ईश्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। अब यहां कितनी प्रभुता हो जाए व्यक्ति की, और चाहे कितने ही सारी पृथ्वी का राजा भी क्यों ना बन जावे, और फिर वो राजा बनेगा अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से, और पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त होने के बाद वो किसी न किसी कारण से उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद फिर वो 84 लाख योनियों में भुगत रहा होगा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बिगारे। ओए होए, क्या कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा विचार कर अपने इस मनुष्य जीवन पर। यदि आपको सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का भी राजा बन जा, यदि भक्ति नहीं करता वो प्राणी, तो वो केवल बिगाड़ कर रहा है। बिगाड़ बिगाड़ क्या होती है? पुराने समय में ये 3 व्हीलर चले थे हमारे गांव से एक मेन बस स्टैंड तक। ये बड़े बड़े 3 व्हीलर होते थे पेट्रोल के, तो 2 चलते थे। उनमें से एक नहीं आया एक दिन, तो दूसरा उससे पूछ रहा था कि कल क्यों नहीं आया, कुशल तो था। तो उसने बताया कि कल मैं बिगाड़ में फंस गया। बिगाड़ क्या होती थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे, इनके पास पहले व्हीकल नहीं होते थे थानों में। किसी भी ऐसे किराया करने वाले व्हीकल, जीप या 3 व्हीलर ने पकड़ ले जाते। जहां भी उन्हें रेड लगानी होती थी वो अपना उस दिन सारा काम करा करते, एक न पकड़ के। तो वो पकड़ लिया शाम ने,
और अगले दिन सारे दिन और सारी रात तक सवेरे 2 बजे छोड़ा। तेल उसने अपने धोरे डाला अपने पास से, और सारा दिन चलता ही शादी है। दूसरा न्यू सोचेगा तगड़िया कमाई करेगा, इसका पहिया ना टेकता। और तेल अपने पल्ले से डाल रहा था, रोटी अपने पल्ले से खा रहा था और उनको भी खिला रहा था। यानी उस दिन वो दिखे तगड़ी कमाई करता था, उसकी बहुत बिजी था उस दिन, और सारी जेब खर्च हो रहा था उससे का, उसकी पूंजी नाश हो रही थी, इनकम एक आने की नहीं। इसको बेगार कहा करते थे। तो परमात्मा कहते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अष्ट का राज मिले तो वे नाम बेगार। अब राजा खूब फुला फिरे अपनी जान में, और नु सोचा आगे पाछे तेरे बैंड बाजे और जय जयकार हो रही है। यह जय जयकार जब मिटेगी जब गधा बन जाएगा जब पता लगा जय जयकार गीत गई तेरी। ये पिछले पुण्य है, पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की। ये पुण्य संग्रहित है, इन किसी तरह खो और बर्बाद कर या खा, किसी तरह बांट, किसी तरह बर्बाद कर, तेरी पूंजी है। और आगे चार्जर लगा नहीं तो बैटरी कितनी देर चल सकती है। एक दिन एंड होगा, और जब एंड होगा तब के बनेगा तेरे संग में। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो ना उधर भरे। फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जावे, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। नरसेती तू पशुआ की जगदी गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कित कुरडी चुरने जावे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। अब परमात्मा क्या सतर्क करते हैं कि मनुष्य जीवन समाप्त होने के बाद फिर तू बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुरडी चरने जाई। आज पुण्यात्माओं घना गहराई से सोचो इस बात पर जो भगवान कह रहा है। दास तो केवल बोल के सुना रहा है उस परमात्मा के वचनों को, ये विधान बता रहा हूं परमेश्वर का जो उन्होंने स्वयं आकर आपको बताया है। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं कि आज कितना अच्छा भोजन खा रहे हो, समय पर चाय पी लेते हो, दूध पी लेते हो, कोई रोग हो जाता है किसी को बता के कह के उसका निवारण भी करवा लेते हो, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है। गर्मी में हल्के कपड़े, सर्दी में थोड़ी भारा कपड़े, ऊनी कपड़े पहन लिए, और मकान छत डाल के वो भी आपने सुविधा कर रखी है। लेकिन ये सारा कुछ करते हुए भक्ति नहीं करते तो ये सारा व्यर्थ है। और फिर क्या बनेगा जब आप पशु बनोगे? परमात्मा कहते सत्संग में कुतिया भली और साकेट भली नमा, वो बैठी हर यश सुने वह निंदा करने जा। परमात्मा कहते हैं सत्संग के अंदर तक कुत्ता कुतिया भी पशु भी आकर बैठ जाए, वो भी अच्छी, उसके ऊपर इन वाणी का बौछार हो रहा है, उसके कुछ पाप कट रहे हैं, उसको उसका पुण्य मिल रहा है वाणी यज्ञ का। कहते हैं सत्संग में कुतिया भली और साकेट भली न माँ, वह साकेट माँ घर घर में जाकर उसकी निंदा उसकी चुगली रोज झूठ बजाकर घर आवे लोगों के। कहते उस साकेट माँ तो सत्संग में आई कुतिया भली, वह बैठी भगवान की महिमा सुन रही है और वह अपने कर्म बिगाड़ने के लिए निंदा करने जा रही है। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि आज आपको जीव दी भगवान ने, आप बोल सकते हो, परमात्मा का गुणगान कर सकते हो। आपके कहीं पीड़ा है तो बोल के बता सकते हो कि मेरे कान में दर्द है या पेट में पीड़ा है, तो उसका समाधान तुरंत हो जाता है। फिर परमात्मा कहते हैं अगर भक्ति नहीं करते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो,
फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना, और चार पैर जंगल में डोला, तेरा तो नहीं पेट भरे। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम तो मच्छर उड़ा, और कंध जुआ जोते कुआ, फिर जौ का भुसखा। अपना आत्मा आज तो कूलर है, पंखे हैं आपके पास, और एसी लगा रहे हैं आजकल तो, और बढ़िया भोजन खा रहे हो। फिर वो पशु सारा दिन कुएं में चलता था, पानी निकालता था, और खाता क्या था? जौ का भुस। जौ के भुस में इतने कांटे से होते हैं, पशु सिगर सी खाता नहीं उसको, भूखा मरता खाया करे। तो कहते उस समय कोई ऐसा था नहीं, जब ये वाणी बोली जा रही थी तो जौ का भुस खाता था। जो पहले कहते हैं जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव, ये खांड खीर खाने वाले फिर क्या खाते हैं? कुत्ते के देसुअर बन के। तो इससे भय बनेगा आपको, और डर बिन भक्ति नहीं होती। अब हमें पता चला कि इस बोतल में विष है, और सांप बहुत खतरनाक वस्तु है, जानवर है, तो उससे हम डरेंगे। डरे तो जान बची, अनजान बच्चा उसको पकड़ ले या पी ले उस विष को तो मर गया। तो इस ज्ञान से आपको डर बनेगा, डर से फिर आप सतर्क हो जाओगे, आपका कल्याण होगा। तो ये सच्चाई है। तो क्या बताया है कि फिर अब बैल दास के जीवन में घटना घटी। उस समय तो इतनी याद उसकी आई नहीं, जब इस तत्व ज्ञान से परिचित हुए फिर सबकी आन लगी, सपने में भी दिखने लगी वो घटना। हम दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और हमारे घर एक बैल था, उसको हाली खेतों में सुबह सुबह खेत जोतने के लिए वक्त से ले जा रहा था। मेरा चाचा हाली था, और रास्ते में कोई कील पड़ी थी लोहे की, अंधेरे में वह बैल के पिछले खुरों के बीच में फंस गई, अच्छी गहरी चली गई। और बैल था वो अच्छा तेज चलने वाला, फटाफट कई कदम रख गया और वह सारी अंदर बैठ गई। पैर लंग करने लग गया वो बैल काफी। तो हाली वो पहले ये सोचा करते थे, आम विचार थे आम हाली के, कि भी बैल का कोई ऐसे लंग हो जा पैर में तो उसने रोकना नहीं चाहिए, नस पे नस चढ़गी वह चलने से खुलेगी, रोक दिया तो पैर जाम हो जाएगा। जिस कारण से हाली ने सारा दिन चलाया वो, और शाम तक तो उसके पैर में सोई भी आ गई, और वो उठ आकर बैठ गया, उठा नहीं, और सोई पहुंच गई ऊपर तक, घुटने से भी ऊपर तक। ऐसे गांव के वैद्य होया करते, वो देखा किसी ने, थोड़ा बहुत जानता था, उसने कहा इसका बा आ गया, और घुटने में इसके जोड़ों में बा आ गया। वह कील तो लाग रही खुरों में, और पट्टी बांध रखी घुटने पे है। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरा पीड़ा कहाँ है। अफलातून, और जब मनुष्य था उसने नो कहता होगा किसने देखा है, देखी जाएगी। अब देख ले, ये देखेगा तो देखना तब है, संतों के विचार सुनो, कल्याण कराओ, अपना पीछा छुड़वाओ। तो 1 महीने के बाद वो नीचे खुर आप पे पाक के पैर उसमें रेशा निकलने लगा, तब तक पट्टी घुटने बंद लग रही है। फिर देखा घर के सदस्य ने करी तो इसका यहां गड़बड़ दिखा है। तब कोई और व्यक्ति बुलाया, उसने उसको छेड़छाड़ कर देखा, एक नचकुंडी सी तो चिमटी सी तो पकड़ कर खींची, इतनी कील निकली, रक्त रहा जब ये गोड्डा और गड़ा दिया उसका, पट्टी बांध के वो हफ्ते में ठीक हो गया वह कील निकलने के बाद। तो पुण्यात्माओं, इस जुबान का उसने दुरुपयोग किया, उसका जीभ भी थी पर बता नहीं सका मेरा चोट कहाँ लगी है, मुझे कहाँ पीड़ा है। ये छोटा भयंकर दुख है। अभी आपका नशा है, क्यों मनुष्य शरीर आपको आपके जचती है कोई ना, हमें आगे जाके ये दुख भी होगा, पर अपनी बुद्धि अकल काम ना करे, किसी महापुरुषों की वाणी पे हमने विचार करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे और दुखों से बच सकेंगे। अब कहते सुखदेव ने 84 भुगती बड़ा पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। जो साधना आप करते हैं और जिन भगवानों की करते हो, उसकी साधना सुखदेव ऋषि बाल मतलब बचपन से गर्भ में ही उसको भक्ति का ज्ञान हुआ था, और उसके बाद भी उस
भक्ति के उस तरफ में वो आकाश में भी उड़ जाता था, पूर्व जन्म के संस्कारों से, उसकी पुण्यों से, भक्ति की शक्ति से बैटरी चार्ज थी। और गुरु उसने कोई बनाया नहीं, और गुरु बनाया तो यही 3 लोक तक का, ब्रह्म तक का, विष्णु तक का। तो वहां कहते हैं विष्णु तक की प्राप्ति ही उसने की, और फिर 84 लाख योनियों में गधे की योनि में गया वो। सुखदेव ऋषि ने अपनी आत्मकथा बताई कि एक समय में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, घना काम लिया, कुमार बेसब्रा था, पानी तक पाया नहीं, दिन रात धंधा करवाया, मैं अंधा हो गया। फिर मुझे लठ मारा, छोड़ दिया, भाग तू। मैं चलता चलता जा रहा था एक पगडंडी पर, जंगल की तरफ। आगे रास्ते में एक थोड़ा सा खाई थी, नाली थी, मेरे को दिखाई नहीं दी, मैं उसमें फंस गया। आगे मुंह टेक गया, पाछे पीठ लागी, पानों लटके, वो टेके नहीं। अब उस इतनी लंबे सफर में, इतनी दूर जंगल चला गया, वहां कोई इक्का दुक्का व्यक्ति, कोई यात्री आता था दिन भर में मुश्किल से एक, और वो तो उसके ऊपर के कूद के चले जाते थे नाले पे। फिर मैं बन गया उनका पुलिया, मेरे ऊपर पैर टेकर पार हो जा, मेरे को उठाया नहीं। हफ्ते 10 दिन में भुगत के भूखा पैसा मेरे प्राण निकले। अब वो घटना मेरे याद आती है, मेरे सामने घूमती है, मैं डट कर भक्ति करता हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, खरमा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़े वो। अब सुखदेव तो भक्ति भी करता था, उसके बाद ये हालत होगी, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। और गीता के अंदर ये खुद कहता है, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरी भक्ति करेगा तो ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुण्य आते हैं, यानी ब्रह्म की साधना और ब्रह्म के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले भी जन्म मृत्यु में रहते। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है। एक सरपुरुष तो गीता ज्ञान दाता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी नासवान, शर्मा ने नासवान। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी। और इस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष हैं जो वेल नोन हमने पता है यहाँ के। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सारे नासवान हैं, ये भी नासवान है। लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी ना मरती हो, तो गधे की भी नहीं मरती। फिर बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते 17वें श्लोक में 15वें अध्याय की गीता में। और ये लोग तेरे में अवश्य विभर्ती अवैश्वर है, वो परमात्मा है जो वास्तव भगवान है, सबका धारण पोषण करने वाला है, और जिसको परमात्मा कहा जाता है वो वास्तव में अविनाशी है। तो कहने का भाव यह है कि उस परमात्मा को छोड़कर हम अन्य साधना करते हैं तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता, चाहे हम भक्ति भी कर रहे हैं। मन तू सुख के सागर चल रे, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक ओकर दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णु नाच के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश धर्म मद महल मठ मोरे, बहुर ना दे दे। दोजक भीष्ट सबीते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी कसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय बद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताया है शब्द में, मन तो सुख के सागर, चल रे सुख के सागर। भगवान आकर बताएंगे गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने फिर आगे वाणी लिखी कि भगवान ने मुझे ये बताया। वो आपके लिए संदेश दे रहे हैं कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे।
कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरग था तक बना और कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या। आपको दास ने बहुत बार महावीर जैन जी का इतिहास जीवनी दिखाई है। वो कितनी बार तो राजा बना, देवता बना, और फिर गधा बना 60 करोड़ बार, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, तो 60 देवता पद ने 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा। गधा देख कर बना तेरा सारी और देवतापन खत्म हो जाए उस आदमी का। तो यह भूल थी हमारा, हमने रास्ता ठीक नहीं मिला। हमने डले भी ढोए, प्रयत्न भी किए, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लग गया। कहते डम्ब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी कराइए बोवे सूल बबूल। ये तो बबूल के सूल बो रहे थे। आज तक दो साधना करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म तक की। परब्रह्म का तो बेरा ही नहीं था। पारब्रह्म तो अब पता चला, परब्रह्म का भी नहीं पता, सुना सुना करते, और ब्रह्म तक मुश्किल से कोई पहुंचता था। तो क्या बताते हैं कि इन साधनाओं से जो तुम करते रहे हो, आपने इंद्र की पदवी भी पाली। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है। एक बार एक मार्कंडे नाम का ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या करे था, और इंद्र की पदवी जिसको प्राप्त होती है उसको एक सख्त हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन काल होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 मिला के एक चतुर्युग कहता है। ऐसे ऐसे 72 चतुर्युगों तक वो इंद्र का राजा बनता है, जो नीचे कोई तप या कोई यज्ञ हवन आदि करके उस पद को प्राप्त करता है। उसको एक संकेत होता है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप या कोई धार्मिक अनुष्ठान सफल कर लेगा तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा, उसको बैठा दिया जाएगा। तो राज पाने के लिए तो कुकर्म तार दे आदमी। यो इंद्र का राज स्वर्ग का इस पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के लिए मुख्यमंत्री बस्तार दे, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो स्वर्ग का राजा। तो उसने हर घटिया अपनी जो है चाल चलते हैं, ये राजनीति है, राजनीति घटिया ही होती है। वो यहाँ तक चाल चल रखी है कि अपनी वहाँ उसके नौकरानी सारी देवी और देवता उसके अंडर है। तो सबको सतर्क कर रखा है, कोई भी कोई तपस्या करता हो या कोई ऐसा धर्म कर रहा हो मुझे बताओ, और फिर वहाँ भेज देता है, ऐसे कोई उसका खंड करवा देता है, तो वो सफल नहीं होने देता। इंद्र को पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि काफी वर्षों से साधना कर रहे हैं, और देख लो। तो इंद्र ने सोचा महान संत दिखा है, तो उसने एक उर्वशी भेजी सबसे खूबसूरत, और उसने जाकर के वहां एक बहुत सुंदर वातावरण बना दिया, ठंडी हवा चले, ना गर्मी ना सर्दी, अपनी सिद्धि से। और उस मार्कंडे ऋषि से 50-100 फुट की दूरी पर जंगल में उसके सामने नाचन लगी। मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली आधी बंद, और वो देख भी रहा नीचे भी ऊपर भी। अब समाधि क्या होती है? पुण्यात्मा, यो मन इतना नालायक है, ये किसी का काबू में नहीं आता। इस मालिक की भक्ति से इसमें लगाम डला है, परमात्मा की भक्ति से, क्योंकि यो काल है, मन काल का एजेंट है, और ये परमात्मा से ही दबता है, इसकी सत्य नाम और सच्ची भक्ति से दबता है। तो वो क्या करते, समाधि क्या होती है? जैसे आप कहीं बस स्टैंड में खड़े हो जाते हो और बस के इंतजार में आप 20 में देखोगे आई नहीं गाड़ी, थोड़ी देर बैठोगे फिर देखोगे आई नहीं मोटर। ये मन टिकने ना दे, और कहीं बैठा होगा तो बैठा ले, चल वहां घूम कर आते हैं। और आप फिल्म देखने चले जाओ, 3 घंटे का नो पता नहीं लगे कित गए, नो सोचे हो गए पूरे, भाई जल्दी खत्म हो गया। और क्योंकि तो ये मन वहां टिकेगा जहां इसने नई नई बकवाद देखने मिले। हम सोचा करते समाधि ला रहे, इनके ऊपर सुरती चली जाती है। ये शरीर में एक ऐसी व्यवस्था है जैसे टीवी चैनल होते हैं, वो समागम वो प्रोग्राम कहीं हो रहा तो होता है, दृष्टिगोचर टीवी में होता है, तो अंदर वो टीवी चला रखे काल ने, ये चैनल जो हमारे कमल बने हुए हैं। तो उस ऋषि का कोई कमल खुल गया, और उस कमल के अंदर से वो पहुंच गया ऊपर, सुरती दूरबीन लग जाती है अंदर,
उस दूरबीन से ऊपर के औरतें नाच रही थी महास्वर्ग में, उसके सहस्रार जो इस ब्रह्मलोक के अंदर, वहां पर औरतें नाच रही सुंदर सुंदर। वही ये बकवास है सारा, और क्या है? अपनी पूंजी होटल है वो तो, अपने पुण्य खत्म करो, वहां सारा दिन ठाठ करो, जब पूंजी खत्म होते फिर गधा बनो, यानी पुण्य नष्ट होते। तो वो वहां देख रहा था, वहां यहाँ की इंद्र, वहां एक कॉमन स्वर्ग का राजा है इंद्र, तो उसकी औरतों से भी ज्यादा सुंदर औरतें वहां पर थी। तो जब वो उर्वशी नाच कूद कर उसने सारे फंड कर लिए और मार्कंडेय ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की, तो उसने कति निवर्स्त्र होगी वह, फिर भी उसमें कोई एक्टिंग नहीं है, कोई एक्शन नहीं। तो कपड़े पहन के वह उसके पास आ गई और कहा, महाराज ना जाने आपकी समाधि कहाँ है, यहाँ के अन्य तपस्वी तो मेरे को देखते ही डामाडोल हो गए, तो आप ना जाने कहाँ आपकी समाधि है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि वहां थी जहां तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की नौकरानी चरण धोने वाली थी। तेरे को क्या देखूं मैं, तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज। तो वो कहती है, जी मैं इंद्र की पटरानी हूं, मेरे से सुंदर कोई नहीं। तो उसने कहा कि तू क्या करना आई? कि मैं इसलिए आई कि मुझे आप वहां चलो, और नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वहां मुझे दुआगन करेंगे, दंड मिलेगा कि तू हार कर आ गई, तूने नाश कर दिया, आप एक बार चलो, मेरी इज्जत रह जाएगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। देखो पुण्यात्मा, हमने कितने डले डो रखे। वो पुण्यात्मा जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है उसको सची नाम दिया जाता है। उसने कितने जन्मों तक तपस्या और साधना और पुण्य किए हैं। वो क्या कहती है कि मेरी इतनी लंबी उम्र है, एक ब्रह्मा का दिन समाप्त होगा, यानी 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा करके मरते रहेंगे, वो तो गधे बनेंगे, और वो लगातार उनकी पत्नी बनकर वहां आनंद लेती रहेगी स्वर्ग का और उन इंद्रों का। तो रात वो कह रही है, उसने पूछा, मार्कंडेय ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? कि मैं 14 इंद्र मरूंगी, यानी ये इंद्र मरते रहेंगे, मैं नौकी नहीं रहूंगी। फिर मार्कंडेय ऋषि को तो मालूम था इतना तो कि 14 इंद्र मरेंगे, फिर क्या करेगी? फिर वो बताती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे और मैं बेगधी बनूंगी। मार्कंडेय माथे माथ मारे। अब मार्कंडेय ऋषि कहता है, मुझे वहां क्यों ले जावा थी? अगर अपनी इज्जत रखने खातिर तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद आप स्वीकार कर रही मैं गधी बनूंगी, फिर यदि इज्जत की ठेकेदार नहीं तो थारी बुद्धि गांव जारी है, और भाग यहां से। तब इंद्र आ गया, वहां खड़ा हो गया और कहा, महाराज आप जीते, हम हारे, और वो गद्दी ले लो। मार्कंडेय ऋषि बोला, रे इंद्र, तेरी गद्दी मेरे लिए तो काग की बीट है, मैं तो ब्रह्मलोक की साधना कर रहा हूं, ब्रह्म की, और तू भी छोड़ दे इस गद्दी ने और आजा तो ऐसी साधना बता दूं ऊपर की कर ले, ब्रह्मलोक में बहुत सुख है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये कह रहा है कि तीनों गुणों के उपासक रास स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नहीं दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मेरी भक्ति बना करते। और 7वें अध्याय के 16 से लेकर 19 तक कहा है कि ये 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते हैं, उनमें से ज्ञानी श्रेष्ठ हैं और वो ज्ञानी मेरी भक्ति करते हैं इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं और वो उनको मैं अच्छा लगता हूँ। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति यानी मोक्ष में ही तक आश्रित रहे। फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया कि बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है कि वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो बता दे वासुदेव की भक्ति करो वही सब कुछ चाहिए, अन्य ब्रह्म और सरपुरुष ब्रह्म, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलता, जब तक वो ना मिलेगा ये रोग कटे नहीं। तो कहने का भाव ये है कि
जो दास आपको बताना चाहता है। तो मार्कंडेय ने वही फाइनल मान रखा था कि ब्रह्म लोक में जाओगे ऋषि तो अच्छा सुख है वहां पर। अब ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। फिर भी इस जो आज दास समझाना चाहता है इसके लिए इतना ही काफी था। अब इसमें क्या बताया है कि जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, एक ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की, और इनके वर्ष कैसे बनते हैं, जैसे 1000 चतुर्युग, एक यानी 72 यानी 14 इंद्र का शासनकाल, और एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। 72 गुणा में 14 1008, लेकिन इसको लमसम 1000 चतुर्युग का माना जाता है। और इतने ही रात्रि होती है। तो इस प्रकार 30 दिन रात का एक महीना बनता है इनका, इस ब्रह्मा का। और फिर 12 महीने का ऐसे बने हुए दिन, 12 ऐसे बने हुए महीने, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा हुआ नासवान। फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, विष्णु जी नासवान हुआ। और 7 विष्णु के बाद एक शंकर का विनाश होगा, तो शंकर जी भी नासवान हुए। तो ऐसे 70 बार शंकर जी की मृत्यु होगी, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश मरते जाएंगे, ये तो अन्य योनियों में चले जाएंगे, कुत्ते गधे सुअर की, और नई आत्मा उस पद पर बैठाता रहेगा ये काल भगवान। तो ऐसे 70,000 जब ये शिव मर जाएंगे तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, और उस समय ये काल जिस ब्रह्मांड में रहता है सदा शिव रूप में, इसकी मृत्यु होगी। और फिर इसके बाद ये सारे दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे सारे प्राणी। उस ब्रह्मांड में जाते दुर्गा और इस काल का पुनः शरीर युवा होगा। उसके बाद उस ब्रह्मांड में फिर सृष्टि चलेगी। तब तक ये ब्रह्मांड ऐसे ही प्रलय में रहेगा। फिर धीरे धीरे इसका पुनः कंस्ट्रक्शन होगी, अरबों वर्ष फिर लगेंगे, और फिर उसका विनाश हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो जब 70,000 बार ये शिव मर जाएंगे, एक काल मरेगा, और वो युग होगा उस अक्षर पुरुष का, एक युग अक्षर पुरुष का। और 1000 ऐसे बने हुए 1000 युग की आयु होगी, आयु नहीं, 1000 ऐसे बने हुए युग का दिन होगा उस अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि होगी। ऐसे ही 30 बने हुए 30 दिन रात का महीना होगा, फिर 12 महीने का एक वर्ष होगा, और ऐसे 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की, उसकी भी मृत्यु होगी। सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगन कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी आपकी हो जाएगी तो भी तुम्हारी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुमको वो संत नहीं मिले। कौन से? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडो पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी गधा बनना पड़ा, तो आपकी क्या औकात है, इसलिए आप वो पंथ, वो मार्ग, वो भक्ति विधि ग्रहण करो। कौन सी? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण ना। गीता अध्याय 4 के 34 में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनसे वो मार्ग जान। उनको दंडोत प्रणाम करने से, उनको कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। कौन सी परमात्मा का? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक का निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी अंग बता देगा, भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके पश्चात चौथे श्लोक में कहा 15वें अध्याय के कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार बन जाए। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है, कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया
और विष्णु नाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। हाँ कहते असंग जन्म तन मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश मद मैल मठ बोरे भोर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना क्या है? अब हमने एक तो इच्छाओं को खत्म करना है, जनता लोगों को देखकर हमने कोठी बंगलों की तरफ आकर्षित नहीं होना, परमात्मा के दिए मार्ग पर चलना है और अपनी जो परंपराएं उनको घटाना है, कम करना है। ब्याह शादी में बकवाद नहीं करनी। तो एक तो ये है संसार के से हटकर चलेंगे, और दूसरा ये है कि यूं सोच लो जीवित मरना इसको कहते हैं एक दूसरे शब्दों में, जैसे एक व्यक्ति रात्रि में जा रहा था, नाइट सर्विस पर जा था, वापस आना था, कोई घना जरूरी काम था, यानी रात को भी उसने अपने काम में लेना था, रात्रि में वो दुर्घटनाग्रस्त होगी वह बस जिसमें वो सफर कर रहा था, वो व्यक्ति मर गया। अब वो कितना जरूरी काम मान रहा था कि वापस नहीं आता, नाश हो जाएगा। उसके पास इतना समय नहीं था कि दिन में जाऊं, नहीं बात बिगड़ जाती, रात ने वापस आना था और वो आप पर ना आया और वो काम धरा धरा रह गया। तो ये आपने सोचना पड़ेगा जब आप सत्संग की तरफ चलते हो, यो मन बहुत टांग अड़ावेगा। और नो सोच लो भाई, मान लीजिए आज मैं इस काम ने इतना कंपलसरी मान रहा हूं और कल न जब परमानेंट टिकट कट गई, वो काम भी रह जाएगा, आराम भी रह गया। तो नो सोच लो भाई मर गया, आज मेरी मृत्यु होगी और चाली। अब 3-4 दिन आप यहां आते हो, कम से कम भगवान की चर्चा सुनोगे, कुछ पुण्य बनेंगे, परमात्मा की शरण में सच्चे हृदय से चलेगा आदमी, उसका काम नहीं बिगड़ेगा, ये गारंटीड बात समझ लेना। लेकिन हम डर घने रहे हैं, क्योंकि हम सता गणे रखे हैं, डरा गणे रखे हैं, जिस कारण से हमारा दिल ना दृढ़ होता। तो दृढ़ भी वही करेंगे, आपको लावेंगे, फिर ऐसे झटके देंगे, ऐसे चमत्कार करेंगे आपको, क्योंकि हम गणे सता रखे, मालिक ने बेरा है कि इनका ब्योंत नहीं रह रहा बेचारों का भी, तो वो हमें दृढ़ भी करेगा, हमारे को विश्वास भी दिलाओगा और प्रेरित भी करेगा, यहाँ लाए भीगा। तो इसके लिए ज्ञान कुछ सहयोग देगा आपको, इस ज्ञान के आधार से चल के देखो होने दो जो हो रहा है। एक भाई अब उड़ा बैठे बैठे ना सो जाए। एक भगत बता रहा था कि हमारा एक पड़ोसी था और हम सत्संग में आते थे और वह वहीं ठाठ से रहते थे, और हमने नो क्या करते ये चले जा बाहर, न डरे को नहीं, घर में कि ना सो जाए। वह गर्मियों का मौसम था, सारे छत पर सोए थे और नीचे थे, उनका चोर सारा सामान काट ले गए, उन्हें चम्मच भी ना पाई, वो भी उनके सोफे भी लाद लेगे, बेड भी लाद लेगे, बोरी बिछाए सोए सामने। तुम तोड़े सारे थे, फिर क्यों करानी होगी हम तो चल सत्संग में जावा, आनी हो जा तो हो जाओ, बेशक फिर पूरे करेगा भगवान हमारे, लेकिन होया नहीं करती। तो कहने लगा उस दिन पास से मेरा और पक्का दर्द हो गया, ये रोज तो क्या कर दे, ये तो सारे गड्ढे थे यार, इनका नाश क्यों हो गया भी हो, सारे जेवरात काट ले गए। पुरानी काफी समय की बात है, 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया था उनको, आज तो 20 करोड़ समझ लेना बता। तो इन बातें थे, इन ज्ञान से आपको दृढ़ता होगी। तो ये जीवित मरना है, मान ले 3-4 दिन में वापस आप जाओगे, और कोई थोड़ा बहुत काम खराब हो गया तो फिर संगवा लेंगे, रो का मालिक आगे कर्ज कराएंगे, फिर बरकत दे देगा कितना क्या। और परमानेंट टिकट कट गई, फिर क्या करोगे वहां फिर कौन से मालेगा उन्हें। तो ये बातें याद रखने की है। इसमें कोई भगवान के लिए तो राजाओं ने राज त्याग दिए, ये 2 दिन का काम क्या बड़ी चीज है। और उन्हें फिर भी ना मिला, तुम ना अंगित मिलेगा जब घर ते लाई बुला के घर पहुंचा संदेशा भगवान ने। आप कहते पीछे हो लिए परमात्मा और साथ है कति। अब क्या बताते हैं कि फिर क्या बताते हैं कि दोजक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग, इन सब में भटक लिया तू। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब कोई सरपंच बन जाता है गांव का, फिर वो ये सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन गया, फिर ने सोचा एमएलए बनूं, जब बात बना पर नहीं बात रहनी रसाई। एमएलए बन जाने सोचा मंत्री बनूं, तब बात बने ना, तक कोई नहीं बात ठीक। जब कोई मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो उसकी अटकलबाजी रहती है, किसी तरह मुख्यमंत्री बनूं, अब भी बात कच्ची रहेगी,
इतना वो मर लेगा, गधा बना पाओगा कि तो फिर बनेगा वो संतरी। तो पुण्यात्माओं ये बात याद रखो। परमात्मा कहते हैं दोजक भैष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नहीं, इसका सब्र नहीं है, 3 लोक भी दे दे मन पापी ने, ये मन भोगी खसिया। फिर कहते हैं सतगुरु मिला है तो इच्छा मिटे, कोई संत मिलेंगे तो ये इच्छाओं को कम करेंगे, ये छांग देंगे, उस जैसे किक्कर न छांग दिया, पेड़ न छांग देता है माली ताकि आगे बढ़े। तो हम चारों तरफ फैल गए, हमने सेट होना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आम के पेड़ को भी माली काट देता चारों तरफ से ताकि ये ऊपर को चले और यहां खराब ना हो। फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। संत मिलेंगे तो सही पद माने, यहां पद मिल पदे समाना के 2 अर्थ हैं। ये है सुख संवेद, ये उस दूसरे वेद से भी जटिल है, इसको समझना कोई बालकों का खेल नहीं। पद माने एक तो पद्धति यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, और दूसरा पद वो कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस पद की खोज करनी चाहिए, परम पद की, जहां जाने के बाद लौट कर साधक कभी संसार में नहीं आते। तो यहां ये सूक्ष्म वेद की वाणी जो बता रही है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिले, ये सही भक्ति पद्धति मिले, और पद मिल पदे समाना, उस पद में समा जाओगे जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना, शाश्वत स्थान में ले जाऊंगा। फिर क्या कहते हैं वहां कितना सुख है, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यहाँ की 4 मुक्ति तक खत्म होने वाली है और वो सदा रहेंगी। 4 मुक्ति जहां चंपी करती और माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। कि चलो सतलोक में और पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत और वो पद्धति जो भगवान को पाने की और सत्ता स्थान मिलने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने की इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो, हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए। जितने देर करोगे, जितना देर से आओगे उतना घना पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव।